बहुत एक्साइटेड हैं, कहीं जाने की तैयारी हो रही है और वंशिका के पापा को छोड़ के सब एक्साइटेड हैं और कुछ नहीं मिला तो लास्ट में यही ऑप्शन बचता है। तो आलू प्याज झटपट से बन जाएंगे, झटपट से बन जाएंगे। ड्रेस पहन जाने के लिए आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि आपको इनके चेहरे से क्या लगे हैं। तैयारी चल रही। दीदी को मम्मी ने दिए कपड़े तय करने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे मैं और रंगत इसके पापा का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले। चलो अब जल्दी लेट हो रहे, 2 बज रहे। हम चल दिए हैं तैयार होके और सब तैयार बैठे बहुत ज़्यादा गर्मी। मैं अब खाना खाऊंगी और अभी बज रहे हैं 3। इतनी एक्साइटेड है एरोप्लेन के सफ़र के लिए। अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं वंशिका के ऊपर गाड़ी खड़ी करने के। पहुँचने वाले हैं टर्मिनल 2 पे। बैग में रख दिया था मैंने। हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है संडे का दिन और सब उठ चुके हैं। वंशिका अपनी कटिंग करवाने गई है, उसके पापा भी अपने बाल सेट करवाने गए हैं। तो आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, कहीं जाने की तैयारी हो रही है और वंशिका के पापा को छोड़ के सब एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको तो आदत पड़ चुकी है। और यहाँ पे सो रहे हैं, सब बिस्तर बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाल के रख रखे हैं पैकिंग वैकिंग के लिए। तो ये सब तैयारियाँ कर लेते हैं। पहले बना लेती हूँ किचन में खाने की तैयारी कर लेती हूँ। चाय वाय पी चुके हैं तो मैं फटाफट खाने की तैयारी कर लेती हूँ। आलू प्याज ले लिए और कुछ नहीं मिला तो लास्ट में यही ऑप्शन बचता है। तो आलू प्याज झटपट से बन जाएंगे तो ये बस इतनी ही सब्ज़ी बनानी है क्योंकि अभी खाना है सुबह सुबह ही, उसके बाद निकल जाएंगे। तो उसके लिए तैयारी कर लेती हूँ जल्दी से। और ये सब्ज़ी तो झटपट से बन के तैयार हो जाती है, इसलिए टाइम नहीं लगता क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारी तैयारी करनी है। और कहाँ जा रहे हैं ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मतलब गैस करना कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि छुट्टियों में तो 2-3 जगह ही जाना होता है मोस्टली। एक तो मामा के घर, मतलब अपने मायके, दूसरा होता है कहीं घूमने के लिए, कहीं ट्रिप पे, तीसरा होता है बुआ के घर। तो आप इन तीनों में से गैस करके बताना कि कौन सा प्लान है हमारा। और छोटी कढ़ाई में झटपट तैयार कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी चढ़ा दी है, जब तक मैं कट करूंगी तब तक कढ़ाई गर्म होके तेल भी गर्म हो जाएगा। टाइम की बचत करनी भाई, आज झटपट वाला काम करेंगे, झटपट वाला 2 मिनट वाला। जैसे कहते हैं ना 2 मिनट में मैगी तैयार, हम भी वही काम करेंगे। 2 मिनट में सब्जी छोक देंगे। कुकर में तो ये 2 मिनट में ही बन जाएगी, पर क्या है कि कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं कढ़ाई इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि कुकर को धोने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। बात वही है, इधर का टाइम या उधर। कुकर से ना एकदम सिंक बड़ा बड़ा सा दिखने लग जाता है। कुकर सिंक में जाते ही किस सिंक में बहुत सारे बर्तन हो गए। तब तक तेल डाल देती हूँ, तेल गर्म हो जाएगा। और आज मेरा मिनी ट्राइपॉड पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। कट गई सब्जी।
तेल चढ़ा दिया, तेल में डाल देंगे हींग जीरा, अपने बेसिक सी तरह जैसे भी सब्जी नॉर्मल छुपती है उसी तरह। प्याज अलग से काटनी नहीं पड़ी छोंक के लिए, इसी में से थोड़ी सी प्याज डाल दी, फिर टमाटर डाल दी, टमाटर में सारे मसाले डाल दिए, हल्दी धनिया और मिर्च, ये डाल के थोड़ा सा इनको पकने दिया। मसाला पकता है तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बस पकने में ही टाइम लगता है। फिर मैंने जो ये आलू प्याज काटे थे ये डाल दिए, इसके ऊपर से नमक डाल दूँगी, फिर इसको ढक के पका लूँगी, जल्दी से बन जाएगी ये सब्ज़ी। वंशिका ने केशव को भी नहला दिया है, कैप उतार दी, गर्मी हो गई। कैप उतार दी और देखिए न्यू न्यू ड्रेस पहन के जाने के लिए। आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि आपको इनके चेहरे से क्या लग रहा है, स्माइल लग रही है या नहीं लग रही है, जरूर बताना मुझे कमेंट में। कितने खुश हो रहे हैं ये भी जाने के लिए। ये अब वो हंस रहा है। इधर वंशिका नहा चुकी है, अभी हो गई है, वंशिका ने पूजा कर दी है और यहाँ पे ये कलर लगा के बैठे हैं, तैयारी चल रही और चाय इंजन। एकदम अचानक से प्लान बना, सबको आपको ना हिंट तो काफ़ी दे दिया मैंने, अब भी गैस नहीं कर पाओगे ना कमेंट करोगे तो फिर गलत बात है। तो एकदम से प्लान बनने की वजह से सारे काम बहुत फास्टली करने पड़े। हमें आज का ही दिन मिला था जिसमें जाना भी है और जो ज़रूरत का सामान है वो भी लेना है। तो नहा धो चुकी थी मैं, खाना बना के रख देती हूँ, रोटी जिसको भी जब भी खानी होगी तब तक खा लेंगे। ये नहीं है कि अभी मेरे को खाना बनाना है, क्योंकि सारा काम मेरे ऊपर ही है, मेरे को ही निपटाने हैं सारे काम, कोई भी काम मेरे बगैर नहीं होगा। बाहर जाने का काम है वो भी, ये भी, इसलिए मैं सारा खाना बना के रख दूँगी। मुझे तो भूख ही नहीं लगती जब कहीं जाना होता है। तो दीदी को मम्मी ने दिए कपड़े तय करने के लिए, नहीं, और जब कहीं जाने का प्लान होता है 2-3 दिन के लिए बाहर, तो फिर ना घर बिखेर के जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आते ही ना दिमाग सा ख़राब हो जाता है। इसलिए सारा घर जचा के संगवा के जाऊंगी। तो वंशी का कपड़े तय करने के लिए दे दिए, कल रात को धोए थे तो अभी तय कर लेगी ये बैठे बैठे, और कुछ काम तो है नहीं। और फिर चल दिए हम मार्केट के लिए दोनों, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो थोड़ी बहुत शॉपिंग होती ही होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी शॉपिंग हो रही है, मैं ले रही हूँ जीन्स मेरे पास रखी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्टॉक नहीं है कि भाई अब बाहर जाना है तो 2-3 दिन के लिए तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। इनमें कंफर्टेबल भी रहता है, और सूट वगैरह साड़ी में तो बाहर घुमा ही नहीं जाता। सूट तो जैसे प्रेस व्रेस सब ख़राब हो जाती है बार बार बैठने उठने में, तो इनमें ये काम नहीं होता। इनमें कंफर्टेबल रहते हैं, स्कूटी पर बैठना हो कहीं पर बैठना हो तो इनमें कंफर्टेबल रहता है, आराम से घुमा जाता है, इसलिए ये ले लेती हूँ। जाएगी और फिर इसके पापा ने भी लिए अपने लिए कुछ, और यहाँ रंगत शूज़ लेने आ गई, क्योंकि ये बहुत दिनों से कर रही थी मेरे को शूज़ चाहिए। इसके शूज़ टूटे तो नहीं थे, लेकिन ये बोर हो गई थी, काफ़ी लंबे टाइम चल गए थे। तो फिर आज मौका था लेने का, वहाँ के लिए इसको चाहिए होते थे, वो पुराने हो गए, तो आज इसके शूज़ भी लिए गए। और ये बहुत खुश हो रही है ये शूज़ पहन के, इसको इसी तरह के शूज़ चाहिए हुए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पर मैं और रंगत इसके पापा का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, क्या लेने चले गए, यहाँ पे वेट कर रहे हैं और लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इस टाइम गर्मी तो इतनी हो गई थी मानो जान ही ले लेगी, बाहर खड़ा होना तो बहुत मुश्किल हो रहा था, और पता नहीं क्या लेने चले गए। हमें यहाँ खड़ा करके तो कह रहे तुम 2 मिनट यहाँ रुको और मैं आ भी आता हूँ। उनका 2 मिनट का काम कुछ अलग से ही होता है, तो वहाँ के लिए चले जाते हैं। अभी बस आने वाले ही हैं, आ तो गए थे 2 मिनट में ही, लेकिन 2 मिनट भी इतनी गर्मी में बाहर खड़ा होना भारी हो जाता है। फिर घर आकर हम लोग तैयार हो गए थे, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा था, टाइम कम था, काम ज़्यादा था। तो यहाँ पे सब तैयार हो गए थे और फिर पैकिंग वैकिंग सब कर ली थी। हम चल दिए हैं तैयार होके, और सब तैयार बैठे हैं, अभी चल रहे हैं, बस लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तैयारी हो गई है और गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। रंगत भी तैयार हो गई है।
भी है पहुँच ही जाता है। तो बस यहाँ पे हम निकल चुके हैं घर से अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ पे वंशिका के पापा अपनी खुद की गाड़ी लेके जा रहे हैं। ये अपनी कंपनी तक इसको लेके जाएंगे, गुड़गांव तक, यानी कि उसके बाद आगे फिर देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं। भगवान हमारा सफ़र अच्छा तय करवाए ये तो कामना होती है भाई। और इतनी भाग दौड़ के चक्कर में ना, मुझे तो काम धाम के चक्कर में भूख ही नहीं लगती बिल्कुल भी। तो यहाँ मैं अपना खाना पैक करके ले आई हूँ ताकि बस गाड़ी में आराम से बैठ के खा लूँ, क्योंकि जल्दबाजी में मेरे तो एक निवाला भी नीचे नहीं उतरता है, इसलिए पैक करके ले आई। भूख लगी तो मैं अब खाना खाऊंगी। और अभी बज रहे हैं 2:30 बजे का आसपास का टाइम हो रहा है। मैंने खाना नहीं खाया है, सुबह से सिर्फ 2 कप चाय पी है और कुछ नहीं खाया। भाग दौड़, पैकिंग, घर का काम, इन सब में इतनी बिजी थी तो जल्दबाजी में मेरे से कुछ खाया ही नहीं जाता। और अब खा रही हूँ। आलू प्याज की सब्जी बनाई थी जो सुबह, और ये दही डाल के लाई थी, पैक करके लाई थी। मैं गाड़ी में तसल्ली से खाऊँ। बहुत भाग दौड़ हुई, बाजार जाना, और ना मेरा जी घबरा जाता है फिर ऐसे जल्दबाजी में। कुछ भी नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। इन्होंने सबने खा लिया, ऐसी फुर्सत लगी है। तो अभी हम गुड़गांव में पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। खाना है और एक बार कंप्लीट। और आज खाना ये तो कह रहे थे बाहर से लेते हैं, सुबह जल्दबाजी रहेगी। मैं रोज बाहर का ही खाएंगे फिर 2-3 दिन तक। आज तो घर से बना के खा लें। मोबाइल हटाओगे देखना। अभी ये लेने जा रहे हैं नींबू पानी, और जो हमें जी सा मिचला रहा है गाड़ी में। ये गन्ने का जूस पिएगी, मैं और रंगत और वंशिका के पापा नींबू पानी पिएंगे। खाना खाने के बाद ना इनकी गाड़ी में एक बार तो मेरा जी मिचला ही जाता है। पता नहीं क्या चक्कर है इस गाड़ी में। तो इस गाड़ी में नहीं, बीच में गाड़ी की आदत छूट गई। तो वंशिका रंगत कितनी एक्साइटेड है एरोप्लेन के सफ़र के लिए। अभी तो कुछ नहीं है। नहीं, मेरे को नहीं खाने, अभी कुछ नहीं है। पहले थी जब सुना था इन्होंने अपने पापा से बोल के एरोप्लेन की टिकट करवाई है, फ्लाइट की, कि हमें उसी में ही जाना है, एक बार भी नहीं गए। तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। आपका पानी आ गया। ये लीजिए नींबू पानी। मम्मी वो आगे की स्ट्रॉ देना। कहाँ है स्ट्रॉ? पी लो ना ऐसे ही बेटा। मम्मी स्ट्रॉ दो ना, दे दो ना। मैकडॉनल्ड्स वाली। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल को वंशिका पिला रही है नींबू पानी, फिर रंगत पी लेगी उसके बाद। ला दिया? नहीं पिया जाए। केसर की बोतल है ना, तो उसके ढक्कन से पिला देती हूँ। क्या? अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं वंशिका के ऊपर गाड़ी खड़ी करने के लिए, है ना? सब वेट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर इन्होंने अपनी गाड़ी ना कंपनी में खड़ी कर दी ताकि सेफ रहे। और तो कहीं पर खड़ा करना पॉसिबल नहीं था कि कहाँ करते कहाँ नहीं करते। और उसके बाद फिर ये ऊबर टैक्सी बुक कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगी अभी 5 मिनट में। फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ। और फिर बच्चे तो ना पूरा रास्ता एंजॉय करते जाते हैं, ये क्या आया, कहाँ से आया और ये रास्ते में क्या क्या आ रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत कम निकलते हैं बाहर, तो सारा रास्ता एंजॉय करते जाते हैं। लो जी पहुंचने वाले हैं टर्मिनल 2 पे।
और ये एयरपोर्ट पहुंचने में ही ना बहुत ज़्यादा गाड़ी घूमती है, बहुत लंबा पड़ जाता है, इसी में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, इधर से उधर उधर से उधर। तो घूमते घुमाते हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे और अभी ये बिल पे कर देते हैं टैक्सी का। उसके बाद फिर हमारी चेकिंग वैकिंग जो बोर्डिंग पास वगैरह है वो सब चेक होंगे। छोड़ दो। तो यहाँ पे बस हमारी सारी चेकिंग वैकिंग हो रही है, जो हमारी टिकट्स वगैरह थी, बोर्डिंग पास वगैरह थे, वो सब चेक हो रहे हैं। आईडी वगैरह सब चेक होती है, फेस स्कैनिंग होती है, ये सब होता है। क्योंकि मैं भी पहली बार ही आई हूँ, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ऐसे कोई बार बार तो मैं आई नहीं हूँ, तो पहली बार है ये सब मेरा भी। क्योंकि ट्रेन से बस से तो सब जगह जाते थे, लेकिन फ़्लाइट से पहली बार जा रहे हैं। तो यहाँ सारी चेकिंग वैकिंग करके फिर बेल्ट वेल्ट जो इलेक्ट्रिक सामान है उनकी चेकिंग होगी। बैग में रख दिया था मैंने, नीचे वाली में होगा शायद। और यहाँ सारी चेकिंग वैकिंग हो गई, हमारी भी, हमारे सामान की भी। हमारे लड्डू गोपाल की दूसरी साइड हो रही थी, तो उन्हें साथ लेके आए थे, तो उनका वेट कर रहे थे। ये जो अंकल जी दिख रहे हैं ना, ये खाकी पैंट में, ये पता नहीं क्या सामान लेके आए थे, इनकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए। इनकी चेकिंग हो रही थी, ये कपड़े में लपेट के पता नहीं क्या लेके आए थे, उस वजह से चेकिंग हमारी इनकी सबकी रुक गई थी। तो वेट करना पड़ा हमें लड्डू गोपाल का बहुत। और व्लॉग इसीलिए लेट हो गए क्योंकि हम ट्रिप पे चले गए थे, तो वहाँ पे एंजॉय करना था, ना कि एडिटिंग वगैरह करनी थी। शूट कर लिया, वही काफ़ी है। तो इस वजह से लेट हो गए, तो उसके लिए सॉरी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और प्यारा सा कमेंट करना। और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।